दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों पर हमें हजारों लड़ाई और युद्धों का जिक्र मिलता है। लेकिन महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की महानतम शौर्य गाथाओं में शुमार है। इस युद्ध में मेवाड़ की हल्दी घाटी शौर्य और पराक्रम की दहाड़ से गूंज रही थी। मेवाड़ की मुट्ठी भर राजपूत सेना अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए विशाल मुगल सेना पर टूट पड़ी थी और महाराणा प्रताप के भाले की नोक शत्रु के रक्त से वीरता की एक अद्भुत कहानी को लिख रही थी। तो चलो दोस्तों, आज हम इसी वीरता की अद्भुत गाथा अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सन 1572 से लेकर 1575 के बीच मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रताप से अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के अनेकों प्रयास किए, परंतु हर प्रयास विफल होने के बाद सन 1576 में मेवाड़ को अपने सैन्य शक्ति से झुका देने के इरादे से बादशाह अकबर अजमेर जा पहुँचे, क्योंकि बादशाह अकबर किसी भी तरह महाराणा प्रताप को अपने समक्ष झुका देखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी 80,000 मुगलिया सेना का नेतृत्व मानसिंह के हाथों में सौंपकर उन्हें मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। 3 अप्रैल 1976 को मानसिंह सेना को लेकर अजमेर से मेवाड़ की ओर चल निकला और दूसरी तरफ 4 साल से संघर्षों की अविरत तैयारियों में लगे महाराणा प्रताप को जैसे ही मानसिंह के आने की खबर मिली, वे तुरंत अपनी 20,000 लोगों की सेना लेकर मानसिंह की तरफ चल पड़े और 18 जून 1576 को 3 मील लंबी हल्दी घाटी की पीली जमीन पर दोनों सेनाएं आमने सामने जा खड़ी हुईं। कुछ पलों के बाद जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, महाराणा प्रताप की सेना हर हर महादेव का नारा लगाती हुई मुगल सेना पर टूट पड़ी और देखते ही देखते मेवाड़ की सेना के कठिन प्रहार से मुगल सैनिकों के छक्के छूट गए और बची हुई मुगल सेना जान बचाकर रणभूमि से भागने लगी। अपनी सेना को भागता देख सेनापति महतल खान ने ढोल नगाड़े बजवाकर ये झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद अपनी सेना के साथ इस युद्ध भूमि में आ रहे हैं। बादशाह अकबर का नाम सुनते ही भागती हुई मुगल सेना रुक गई और पुनः युद्ध में सम्मिलित हो गई। इधर अपनी सेना के सफल प्रहार से उत्साहित होकर महाराणा प्रताप पहाड़ियों से उतरकर मानसिंह की ओर बढ़ने लगे। इस बीच ग्वालियर नरेश ने राणा प्रताप को सलाह भी दी कि युद्ध केवल पहाड़ियों के बीच रहकर ही जीता जा सकता है, क्योंकि मुगल सेना संख्या में मेवाड़ियों से बहुत अधिक है। परंतु महाराणा प्रताप नहीं माने और मैदान पर जा खड़े हुए। हल्के हल्के मुगल सेना भी मेवाड़ियों पर हावी होने लगी। यह युद्ध इतना भीषण था कि हल्दी घाटी के पास का इलाका पूरा रक्त का ताल बन गया। तभी से आज तक इसको रक्त ताल के नाम से जाना जाता है। अभी भी मानसिंह युद्ध को दूर से देख रहा था और महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध में उतरकर रक्त चंडी का खप्पर रक्त से भर रहे थे। इसी बीच जैसे ही महाराणा प्रताप की नज़र हाथी पर सवार मानसिंह पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाए और पवन के बेग से मुगल सेना को चीरते हुए पल भर में ही मानसिंह के सामने जाकर खड़े हो गए। मानसिंह कुछ सोच समझ पाता उससे पहले ही महाराणा प्रताप ने चेतक के दोनों अग्रिम पैरों को मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिया और भाले से ऐसा प्रहार किया कि भाला महावत के सीने को चीरता हुआ हौदे में बैठे मानसिंह के पास जा पहुंचा। अपनी मृत्यु को समक्ष देख मानसिंह हौदे में छिप गया, परंतु इसी हाथापाई में हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का पिछला पैर घायल हो गया
और पल भर में घटित इस घटना से एक तरफ हाथी बेकाबू होकर इधर से उधर भागने लगा तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप को मुगलिया सेना ने घेर लिया। अब चारों तरफ से राणा प्रताप पर प्रहार होना शुरू हो गए। महाराणा प्रताप के संपूर्ण बदन से खून की धाराएं बहने लगी, लेकिन इस अवस्था में भी महाराणा प्रताप की बिजली सी चल रही तलवार ने बहलोल खान पर इतना प्रचंड प्रहार किया कि घोड़े समेत बहलोल खान के 2 टुकड़े हो गए। राणा प्रताप को इस तरह मुगल सैनिकों के बीच फंसा देख सेनापति हकीम खां सूरी किसी प्रकार महाराणा प्रताप के पास पहुंचा और उनसे रणभूमि से दूर जाने की गुजारिश करने लगा। तभी सादड़ी रियासत के झालामान ने महाराणा प्रताप के मुकुट से राज चिन्ह निकालकर स्वयं धारण कर लिया और महाराणा प्रताप से विनती की कि मेवाड़ की सुरक्षा के लिए प्रभु आपका जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। भारी मन से सबकी विनती को स्वीकारते हुए महाराणा प्रताप चेतक के साथ रणभूमि से दूर चले गए। काफ़ी जख्मी होने के बाद भी चेतक पवन की गति से राणा प्रताप को बचा ले जाने में सफल रहा, लेकिन बलेचा नामक स्थान पर एक बरसाती खाई को लांघते हुए चेतक ने अपने प्राणों की बलि दे दी और अपने स्वामी निष्ठा को सिद्ध कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर लिया। और इसी के साथ मानसिंह भी महाराणा प्रताप को अकबर के सामने झुका पाने में असमर्थ रहा और इसी के साथ बादशाह अकबर का मेवाड़ पर शासन करने का और महाराणा प्रताप का झुका शीश देखने का ख्वाब ही रह गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।